स्टूडेंट्स, अब ये मैं क्लास 9 की मैंने पहले भी वीडियोस डाली थी, बट अब मैं ये चैप्टर एक स्टार्ट कराने जा रहा हूँ क्लास 9 का, लाइन एंड एंगल्स। कौन सा चैप्टर है स्टूडेंट? लाइन एंड एंगल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये स्टूडेंट चैप्टर नंबर 6 है एनसीईआरटी बुक का। ठीक है स्टूडेंट, तो चैप्टर नंबर 6 हम स्टार्ट कर रहे हैं, लाइन एंड एंगल। देखो स्टूडेंट, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़े एंगल्स के बारे में बता देता हूँ कि एंगल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ एंगल्स। क्या पढ़ेंगे? टाइप ऑफ एंगल्स। देखो स्टूडेंट, टाइप ऑफ एंगल में सबसे पहला जो एंगल है वो है एक्यूट एंगल। क्या होता है स्टूडेंट? सबसे पहला जो एंगल हम पढ़ रहे हैं वो कौन सा है? एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट? तो एक्यूट एंगल देख लो, एन एंगल हुज मेजर, एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन 90 डिग्री। मतलब जो एंगल 90 डिग्री से कम होता है, क्या होता है स्टूडेंट? जो एंगल 90 डिग्री से कम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? एक्यूट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो एक्यूट एंगल देखो स्टूडेंट ऐसे बनेगा, ये हम ऐसे बनाते हैं एक्यूट एंगल। ठीक है, तो जो एंगल 90 डिग्री से कम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, सेकंड जो है स्टूडेंट राइट एंगल। राइट एंगल स्टूडेंट क्या होता है? राइट एंगल होता है एन एंगल whose मेजर इज 90 डिग्री। जिस एंगल का मेजर 90 डिग्री होता है उसको हम स्टूडेंट क्या बोलते हैं? राइट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइट एंगल। तो इसको हम स्टूडेंट कैसे बनाते हैं? ये हमारा बन गया राइट एंगल। ठीक है, ये होता है, तो ये कितना होता है? 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया स्टूडेंट, जैसे ये ए ओ बी। ठीक है, ये हो गया ए ओ बी। तो इसको स्टूडेंट ऐसे लिखते हैं, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान रखना स्टूडेंट, जो एंगल जिसका मेजर 90 डिग्री से कम हो या जो एंगल 90 डिग्री से कम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल बोलते हैं। और जो एंगल 90 डिग्री होता है, कितना होता है? 90 डिग्री होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? राइट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइट एंगल। ठीक है, ये स्टूडेंट साथ साथ आप नोट डाउन भी कर लेना कॉपी के अंदर। मैंने आपको एक्यूट एंगल के बारे में बता दिया, राइट एंगल के बारे में बता दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टूडेंट हम करते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। थर्ड जो है स्टूडेंट वो हमारा क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल स्टूडेंट क्या होता है? एन एंगल whose मेजर इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। मतलब जिसकी वैल्यू, मतलब जिस एंगल की वैल्यू 90 से ज़्यादा होती है और 180 से कम होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये स्टूडेंट ऑब्ट्यूज एंगल हम ऐसे बनाते हैं, ये हो गया। ये स्टूडेंट क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल होता है। सपोज ये मान लो 130 डिग्री दिया हुआ है, तो एंगल ए ओ बी, तो एंगल ए ओ बी कितना हो गया? 130 डिग्री। ठीक है, तो जो एंगल जिसका मेजर 90 डिग्री से ज़्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो उसको स्टूडेंट हम क्या बोलते हैं? मतलब 90 से ज़्यादा और 180 से कम, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट देख लो स्टूडेंट फोर्थ होता है स्ट्रेट एंगल। क्या होता है? स्ट्रेट एंगल। एन एंगल whose मेजर इज 180 डिग्री। वो एंगल जिसका मेजर 180 डिग्री होता है उसको स्टूडेंट हम क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इज कॉल्ड अ स्ट्रेट एंगल। इज कॉल्ड अ स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। तो ये स्टूडेंट कैसे ड्रॉ करते हैं? सीधी स्ट्रेट लाइन, ये पूरी स्ट्रेट लाइन है, तो ये पूरा जो एंगल होगा ये कितना होगा स्टूडेंट? 180 डिग्री। मतलब एंगल ए ओ बी ये पूरा कितना हो गया? 180 डिग्री। मतलब स्ट्रेट लाइन। तो ये पूरा क्या फॉर्म कर रहा है? 180 डिग्री। तो वो एंगल जिसका मेजर 180 डिग्री होता है उसको हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट देख लो स्टूडेंट, अगला जो है वो क्या है? रिफ्लेक्स एंगल। क्या है? रिफ्लेक्स एंगल। अब ये रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है स्टूडेंट? रिफ्लेक्स एंगल देख लो, फिफ्थ पॉइंट हम करने जा रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट है स्टूडेंट रिफ्लेक्स एंगल।
रिफ्लेक्स एंगल होता है एन एंगल whose measure is more than 180 डिग्री। मतलब जिसका मेजर जो है क्या होता है स्टूडेंट 180 डिग्री होता है, ठीक है, 180 डिग्री उसको हम क्या बोलते हैं, 180 डिग्री से ज्यादा उसको स्टूडेंट हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो रिफ्लेक्स एंगल जैसे स्टूडेंट ये सपोज आपको एंगल दिया हुआ है, तो इसका जो ये बाहर वाला पूरा एंगल है ये, इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्ट बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट, क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्ट बोलते हैं। और स्टूडेंट अगर आपको किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालना हो, जैसे आपको एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, इसका रिफ्लेक्स फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकालते हैं स्टूडेंट, 360 में से जो आपको एंगल दिया हुआ है वो माइनस कर देंगे, तो 360 माइनस 60, तो रिफ्लेक्स एंगल कितना आ गया, 300 डिग्री। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना स्टूडेंट, एन एंगल whose measure is more than 180 डिग्री, जिसका मेजर 180 डिग्री से ज्यादा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। और रिफ्लेक्स एंगल फाइंड कैसे करते हैं, जो भी एंगल आपको दिया है तो 360 में से वो एंगल माइनस कर दो तो आपका क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा। और ये जो पार्ट होता है ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, ये देखिए, ठीक है। तो ये स्टूडेंट 5 टाइप के एंगल्स होते हैं, वो मैंने आपको बता दिए। सबसे पहला होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल 0 से स्टार्ट होता है, 90 तक होता है, 90 से कम, मतलब 0 से बड़ा, 90 से छोटा, एक्यूट एंगल। 90 डिग्री जो होता है स्टूडेंट वो क्या होता है, राइट एंगल होता है। 90 से बड़ा, 180 से छोटा क्या होता है स्टूडेंट, ऑब्ट्यूज एंगल होता है। पूरा 180 डिग्री क्या होता है, स्ट्रेट एंगल होता है। और 180 से बड़ा क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल होता है। और रिफ्लेक्स एंगल स्टूडेंट हम कैसे निकालते हैं, कोई भी एंगल अगर आपको दिया हो और बोला है उसका रिफ्लेक्स निकालो, तो 360 में से वो एंगल क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे देखते हैं स्टूडेंट, एंगल्स मैंने आपको सारे बता दिए, टाइप ऑफ एंगल। अब ये देखिए, ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट स्टूडेंट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। देखो स्टूडेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं स्टूडेंट, तो ये देख लो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, टू एंगल्स सम ऑफ whose measure is 90 डिग्री। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, दो एंगल जिसका सम जो है कितना होता है, 90 डिग्री। दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है उसको स्टूडेंट हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और एक पॉइंट ध्यान रखना स्टूडेंट, अगर किसी भी एंगल का, जैसे आपको एक एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो कैसे निकालते हैं, 90 माइनस 60, तो 30 डिग्री कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो स्टूडेंट किसी भी एंगल का अगर कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 90 माइनस जो एंगल दिया हुआ है। याद रखना स्टूडेंट, किसी भी एंगल का अगर आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा तो 90 में से वो एंगल माइनस कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। और दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब नेक्स्ट देख लो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट होता है सप्लीमेंट्री एंगल। क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल स्टूडेंट क्या होता है, ये देख लो, दो एंगल्स सम ऑफ whose measure is, इनका सम कितना होता है स्टूडेंट, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। तो टू एंगल्स सम ऑफ whose measure is 180 डिग्री, उसको स्टूडेंट हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो टू एंगल्स जिनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, उसको स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। अब सपोज स्टूडेंट आपको एंगल दिया हुआ है 70 डिग्री और इसका सप्लीमेंट निकालना है। क्या निकालना है, सप्लीमेंट निकालना है। तो सप्लीमेंट कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, 180 में से ये एंगल माइनस कर देंगे तो हमारे पास सप्लीमेंट आ जाएगा। तो कोई भी एंगल अगर दिया हो, इसका सप्लीमेंट कैसे निकालते हैं, 180 में से माइनस करके।
तो ठीक है स्टूडेंट, अगर कोई भी एंगल अगर आपको दिया हुआ है और इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, 90 में से वो एंगल माइनस कर देंगे, कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। सप्लीमेंट निकालना है तो सप्लीमेंट कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, 180 में से वो एंगल माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सप्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान रखना कॉम्प्लीमेंट के लिए 90 माइनस, सप्लीमेंट के लिए 180 माइनस। ये देख लीजिए स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो ये दोनों स्टूडेंट मैंने आपको बता दिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। अब स्टूडेंट थोड़े से हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये देखिए। ठीक, सबसे पहला जो स्टूडेंट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, राइट द कॉम्प्लीमेंट, क्या लिखना है स्टूडेंट, राइट द कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट हमने लिखना है ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। आपको स्टूडेंट एंगल दिए हुए हैं ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। ठीक है, आपको स्टूडेंट एंगल्स दिए हुए हैं, आपको हर एंगल का क्या बताना है, कॉम्प्लीमेंट बताना है। जैसे फर्स्ट पार्ट स्टूडेंट आपको दिया हुआ है, जैसे फर्स्ट पार्ट है 20 डिग्री, सेकंड पार्ट है 35 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, थर्ड पार्ट है 90 डिग्री, फोर्थ पार्ट है 77 डिग्री और फिफ्थ पार्ट है स्टूडेंट कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, तो अब देखो हम इसके कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। अब जैसे फर्स्ट पार्ट है तो देखो स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट में कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू फर्स्ट पार्ट का 90 माइनस 20 कितना हो गया, 70 डिग्री। सेकंड पार्ट का स्टूडेंट कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 90 माइनस 35 कितना हो गया, 90 माइनस 35 55 डिग्री। थर्ड पार्ट कॉम्प्लीमेंट, थर्ड पार्ट का स्टूडेंट कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 90 माइनस 90 जीरो, कॉम्प्लीमेंट को छोड़ना ही नहीं। ठीक है स्टूडेंट, फोर्थ पार्ट कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 90 माइनस 77 कितना हो गया, 13। फिफ्थ पार्ट कॉम्प्लीमेंट निकालना है स्टूडेंट, कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 90 माइनस 30 तो कितना हो गया, 60 डिग्री। ठीक है, तो ये देख लो स्टूडेंट, जब भी आपको कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने को आएगा तो आपने क्या करना है, जो भी एंगल दिया है 90 में से माइनस कर दो। ठीक है, ये देख लो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपको क्या फाइंड करना है, सप्लीमेंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, अब सप्लीमेंट फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट सप्लीमेंट कैसे निकालेंगे, तो इसमें स्टूडेंट देखो जैसे आपको फर्स्ट पार्ट दिया है 54 डिग्री, 54 डिग्री, सेकंड पार्ट है 132 डिग्री और थर्ड पार्ट दिया है स्टूडेंट आपको दिया हुआ है 138 डिग्री। ठीक है, तीन पार्ट है स्टूडेंट, तो ये देखिए करते हैं। तो अब हमें स्टूडेंट क्या निकालना है, सप्लीमेंट। क्या फाइंड करना है, सप्लीमेंट फाइंड करना है। तो ये देखिए स्टूडेंट सप्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं, तो सप्लीमेंट इज इक्वल टू 180 माइनस 54। ठीक है, सेकंड पार्ट स्टूडेंट सप्लीमेंट फाइंड करना है तो सप्लीमेंट इज इक्वल टू 180 माइनस 132। थर्ड पार्ट सप्लीमेंट फाइंड करना है स्टूडेंट, सप्लीमेंट 180 माइनस 138। तो सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, कितना हो गया, 6, 7 में से 5 गया 2, 126 हो गया। ये निकालते हैं स्टूडेंट 8, 48 हो गया। ये कितना होगा स्टूडेंट, 242 डिग्री। तो सप्लीमेंट जब भी निकालना होगा स्टूडेंट तो ध्यान रखना आपको क्या करना है, 180 में से जो एंगल दिया है माइनस कर देंगे। ठीक है, ये देख लो स्टूडेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो बहुत ध्यान से देखना ये क्वेश्चन, ये पेपर में आता है क्वेश्चन। आपको स्टूडेंट जैसे क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 10, एंड एंगल क्या दिया हुआ है, एंड एंगल इज इक्वल टू 5 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट। क्या दिया हुआ है, 5 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट। आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द एंगल फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, एंगल। ठीक है, ये क्वेश्चन लिख लीजिए। क्या दिया हुआ स्टूडेंट, देखो एंगल जो है वो किसके इक्वल है, 5 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो देखो स्टूडेंट हमें एंगल नहीं पता तो हम एंगल को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। कॉम्प्लीमेंट मैंने आपको बताया कैसे निकालते हैं, कभी कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो 90 माइनस एक्स होता है। कितना होता है, 90 माइनस एक्स। अब देखो स्टूडेंट क्या कह रहे हैं कि जो एंगल है वो किसके इक्वल है, 5 टाइम्स। 5 टाइम्स मतलब इनटू किसके,
कॉम्प्लीमेंट के, 5 टाइम्स कॉम्प्लीमेंट। एंगल को हमने क्या माना x, कॉम्प्लीमेंट कितना है 90 माइनस x, ब्रैकेट खोलते हैं कितना हो गया 450 माइनस 5x, 5x इधर आ गया 6x इज इक्वल टू 450, तो x की वैल्यू 450 अपॉन में 6, तो x कितना आ गया 6 7 द 42, 30 6 5 द 30, तो हमारा एंगल जो है वो कितना निकल गया स्टूडेंट 75 डिग्री, एंगल जो है वो कितना आ गया 75 डिग्री। ये देख लीजिए स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो अच्छे से देख लेना। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, फोर्थ क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन देख लीजिए स्टूडेंट, क्या क्वेश्चन है ये देखिए स्टूडेंट। क्वेश्चन है एन एंगल इज इक्वल टू, एन एंगल इज इक्वल टू 1/3, an angle is equal to 1/3 of its supplement, of its supplement, find the angle, एंगल हमें फाइंड करना है। तो ये देखिए स्टूडेंट, उसने क्या बोला है कि जो एंगल है वो इक्वल है 1/3 किसके, 1/3 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई किसके, सप्लीमेंट के, किसके सप्लीमेंट के। तो स्टूडेंट एंगल को हमने क्या मान लिया x मान लिया, सप्लीमेंट आपको पता है कितना होता है, सप्लीमेंट हमेशा हम लेते हैं 180 माइनस x, ठीक है, पुट करते हैं x इज इक्वल टू 1/3 इंटू सप्लीमेंट कितना है 180 माइनस x, ठीक है स्टूडेंट। तो अब ये देखो x इज इक्वल टू कितना हो गया 180 माइनस x अपॉन में 3 यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट, तो 3x इज इक्वल टू 180 माइनस x इधर आके क्या हो गया प्लस, तो 3x प्लस x इज इक्वल टू 180, 4x इज इक्वल टू 180, तो x की वैल्यू 180 अपॉन 4, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 45 डिग्री, तो इट मींस हमारा एंगल कितना हो गया स्टूडेंट्स 45 डिग्री, ठीक है, ये देख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए स्टूडेंट, क्या है, टू सप्लीमेंट्री एंगल, तो सप्लीमेंट्री एंगल आपको दिए हुए हैं, टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, आर इन द रेशो, आर इन द रेशो कितनी है स्टूडेंट 2:3, तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द एंगल्स, क्या फाइंड करना है, एंगल्स जो है वो फाइंड करना है, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, दो सप्लीमेंट्री एंगल्स की हमें रेशो दी हुई है, क्या दी हुई है रेशो, तो लेट, अब रेशो दी हुई है स्टूडेंट, तो लेट सप्लीमेंट्री एंगल की हमें क्या दी हुई है रेशो दी हुई है 2:3, और स्टूडेंट हमें फाइंड क्या करना है, एंगल फाइंड करना है, तो हम ले लेंगे लेट टू एंगल्स बी, लेट टू एंगल बी, एक को स्टूडेंट 2x मान लिया, एक को 3x मान लिया, पहले रेशो दी हुई है तो पहले वाले एंगल को, जो पहला एंगल है उसको 2x मान लिया, दूसरा जो एंगल है उसको 3x मान लिया। अब हमें सप्लीमेंट्री एंगल है, तो सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है स्टूडेंट्स 180, तो 5x इज इक्वल टू कितना हो गया 180, तो x इज इक्वल टू 180 अपॉन 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट 36 डिग्री, बट हमें एंगल निकालना है, तो फर्स्ट एंगल जो है कितना हो गया स्टूडेंट 2 into 36 72 डिग्री, और सेकंड एंगल जो है वो कितना हो गया 3 into 36 108 डिग्री। आप दोनों को प्लस करके देख सकते हैं स्टूडेंट, दोनों 180 आएगा, सम 180, इट मींस ये दोनों कौन सा एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है, ये देख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट 6 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ये देख लीजिए स्टूडेंट, क्या बोल रहे हैं, टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, टू सप्लीमेंट्री एंगल्स डिफर बाय 34 डिग्री, डिफर कर रहे हैं, फाइंड द एंगल, आपको क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स, एंगल्स। देखो क्वेश्चन देखो स्टूडेंट क्या बोल रहे हैं, दो सप्लीमेंट्री एंगल
डिफर बाय 34। डिफर मतलब जैसे फर्स्ट एंगल माइनस सेकेंड एंगल, ठीक है स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 34 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 34 दिया हुआ है, कि मतलब पहले एंगल और दूसरे एंगल के बीच का जो डिफरेंस है, डिफर मतलब डिफरेंस को 34 है। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट हम तो फर्स्ट एंगल जो है वो कितना हो जाएगा हमारा 34 प्लस सेकेंड एंगल, ये हो गया ना स्टूडेंट, क्योंकि देखो मैं ये माइनस उधर लेके गया तो फर्स्ट एंगल किसके इक्वल है 34 प्लस सेकेंड एंगल के, तो मैं सेकेंड एंगल को मान लेता हूँ x, क्या मान लिया x, तो फर्स्ट एंगल कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, फर्स्ट एंगल 34 प्लस x। देखो स्टूडेंट मैंने सेकेंड एंगल को, देखो मेरे को क्या बोला है कि दो सप्लीमेंट्री एंगल डिफर कर रहे हैं 34, मतलब फर्स्ट एंगल माइनस सेकेंड एंगल इज इक्वल टू 34, तो मैं सेकेंड एंगल को उधर ले गया तो 34 प्लस सेकेंड एंगल, सेकेंड एंगल को मैंने x माना तो फर्स्ट एंगल 34 प्लस x। अब ये दोनों कौन सा एंगल है स्टूडेंट, सप्लीमेंट्री, और सप्लीमेंट्री में क्या होता है दोनों का सम कितना होता है 180, तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 34, 2x इज इक्वल टू 6 146, तो x इज इक्वल टू 146 अपॉन 2, तो कितना आ गया स्टूडेंट 73 डिग्री। कितना आ गया स्टूडेंट्स 73। इसका मतलब कि जो सेकंड एंगल है वो हमारा 73 है और फर्स्ट एंगल 34 प्लस 73 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 107 डिग्री। ठीक है ये देखिए, ठीक है स्टूडेंट, तो फर्स्ट एंगल जो है 107 डिग्री, मैंने x की वैल्यू पुट कर दी, सेकंड एंगल 73। ठीक ये देख लो, ठीक है स्टूडेंट्स। अब 7th क्वेश्चन स्टूडेंट देख लीजिए। 7th क्वेश्चन जो है स्टूडेंट क्या है ये देख लो, द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल, द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 1/3, द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल is 1/3 of itself, is 1/3 of itself, determine, हमें स्टूडेंट क्या निकालना है, determine the angle, हमें क्या फाइंड करना है, determine the angle, एंगल फाइंड करना है स्टूडेंट, और साथ में and its supplement भी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, supplement। ठीक है स्टूडेंट, देखो अब हम पढ़ते हैं the supplement of an angle। तो देखो स्टूडेंट सबसे पहले मैंने एंगल को क्या मान लिया x, उसका सप्लीमेंट क्या होता है सबको पता है, सप्लीमेंट मैंने बता रखा है क्या होता है 180 माइनस x। अब स्टूडेंट ये बोल रहा है कि जो सप्लीमेंट है, सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज मतलब इज इक्वल टू 1/3 किसके है एंगल के, 1/3 ऑफ इटसेल्फ मतलब एंगल, तो सप्लीमेंट कितना दिया स्टूडेंट 180 माइनस x इज इक्वल टू 1/3, एंगल को मैंने क्या माना था x माना था, 3 यहाँ पे ले जाएंगे स्टूडेंट, 3 180 माइनस x इज इक्वल टू 1x, सॉल्व करते हैं कितना हो गया स्टूडेंट 540 माइनस 3x इज इक्वल टू 1x, 540 इज इक्वल टू 1x प्लस 3x, तो 540 इज इक्वल टू कितना हो गया 4x हो गया, तो x इज इक्वल टू 540 अपॉन में 4, सॉल्व करते हैं 4 बंदा 4 3 12 135 डिग्री, कितना आ गया स्टूडेंट 135 डिग्री। इट मींस हमारा जो एंगल है, एंगल वो कितना आ गया 135 डिग्री, और सप्लीमेंट जो है सप्लीमेंट 180 माइनस 135 विच इज इक्वल टू 45। ठीक है ये देख लो स्टूडेंट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स 8th क्वेश्चन, ठीक है। अब ये देखिए स्टूडेंट 8th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन है फाइंड द मेजर, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ, विच इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ। ठीक स्टूडेंट देखो हमें एक एंगल फाइंड करना है जो कॉम्प्लीमेंट उसी इटसेल्फ अपने आप का कॉम्प्लीमेंट हो, तो ये देखो स्टूडेंट इसमें हम क्या करेंगे, एंगल को मान लिया x, ठीक है स्टूडेंट, एंगल को मैंने क्या ले लिया x, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ मतलब कि जो कॉम्प्लीमेंट है
वो कितना हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ। तो कॉम्प्लीमेंट जो है कितना होता है स्टूडेंट 90 माइनस एक्स होता है। कितना होता है, हम देखो एंगल को एक्स माना, कॉम्प्लीमेंट कितना हो गया 90 माइनस एक्स। अब स्टूडेंट क्या करना है, फाइंड करना है एंगल जो कॉम्प्लीमेंट मतलब कॉम्प्लीमेंट जो है वो एंगल के इक्वल है। ये समझना स्टूडेंट, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ। इट मीन जो कॉम्प्लीमेंट है वो एंगल के इक्वल है। कॉम्प्लीमेंट जो है वो किसके इक्वल है, एंगल के। अब कॉम्प्लीमेंट कितना है स्टूडेंट 90 माइनस एक्स, एंगल को मैंने क्या माना है x, तो निकालते हैं x प्लस एक्स 2x इज इक्वल टू 90, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 90 अपॉन 2, तो हमारे पास कितना आ गया 45 आ गया। इट मीन स्टूडेंट एंगल जो है 45 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट मतलब 90 माइनस 45, तो कॉम्प्लीमेंट कितना हो गया 45। ठीक है स्टूडेंट, ये 1 मार्क का स्टूडेंट क्वेश्चन आता है कि आपको बताना है कि एंगल बताओ जो कॉम्प्लीमेंट अपने आप का हो। तो देखो स्टूडेंट कॉम्प्लीमेंट मतलब कि एंगल और कॉम्प्लीमेंट दोनों सेम होने चाहिए। तो वो क्या होंगे 45 45, क्योंकि देखो 45 प्लस 45 मिला के 90 बनते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो एंगल भी 45 हो गया और उसका कॉम्प्लीमेंट जो है वो भी 45 हो गया। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन है ये इस वीडियो का। फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल which form a pair of supplementary angle, a pair of supplementary angle फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, which form a pair of supplementary angle with itself, अपने आप के साथ। ठीक है स्टूडेंट, तो ये देखो स्टूडेंट which form a pair of supplementary angle, तो देखो स्टूडेंट एंगल जो है वो हमने क्या मान लिए, पेयर बना रहे हैं स्टूडेंट, क्या बना रहे हैं, पेयर बना रहे हैं। तो एंगल को मैंने क्या ले लिया, x ले लिया, क्या ले लिया, x ले लिया। अब हमें एंगल निकालना है स्टूडेंट जो सप्लीमेंट्री एंगल फॉर्म कर रहा है अपने साथ ही, किसके साथ ही, अपने साथ ही। तो स्टूडेंट एंगल जो है वो कितना हो गया x, हमने एंगल को क्या मान लिया, x मान लिया, क्या मान लिया स्टूडेंट, x मान लिया। तो ये तो कैसे करेंगे, तो x प्लस x, दोनों एंगल पेयर बना रहे स्टूडेंट, फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री, दोनों का सम कितना हो गया स्टूडेंट, सप्लीमेंट्री एंगल का सम 180, तो 2x इज इक्वल टू 180, तो x इज इक्वल टू 180 अपॉन 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट 90। ठीक है, तो इसका मतलब जो एंगल है वो कितना हो गया 90 डिग्री। और अगर मैं इसका सप्लीमेंट निकालूंगा, सप्लीमेंट वो भी सेम आएगा स्टूडेंट, सप्लीमेंट मतलब 180 माइनस 90 विच इज इक्वल टू 90। ठीक है, तो स्टूडेंट हमें वो एंगल फाइंड करना है जो सप्लीमेंट के बिल्कुल सेम हो, मतलब एंगल और सप्लीमेंट दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ध्यान रखना स्टूडेंट, एंगल और सप्लीमेंट दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, अब ये देख लीजिए स्टूडेंट्स, मेरी पहली वीडियो है लाइन एंगल्स की। अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा और मुझे बताइएगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो मैं इसका एक असाइनमेंट भी आपको दूंगा। ठीक है, तो आप मेरा नंबर जो है नोट डाउन कर लीजिए 9811198862। आप मुझे कॉल कर सकते हैं और कॉल करके आप मुझसे असाइनमेंट ले सकते हैं, तो मैं आपको असाइनमेंट दे दूंगा। अगेन स्टूडेंट नंबर ले लीजिए 9811198862, अगेन 9811198862। ठीक है, ओके, थैंक यू।